सो हेलो एवरीवन एंड अभी जैसा कि आपको पता है कि सिमुलेटेड रैंक लिस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। मतलब आउट हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे क्वेरीज कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। सो इसलिए इस सेशन को रखा जा रहा है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर क्योंकि लिस्ट भी अब आने ही वाली है और ये जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट है ना काफ़ी लोगों को ट्रॉमा दे रहा है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं परेशान हो रहे हैं। बट उतना परेशान होने वाली बात नहीं है, बट हाँ एक आइडिया भी लग जाता है इससे और इसके बेस्ड पे यू कैन डिसाइड बेटर। आप अपने डिसीजंस को और बेटर तरीके से ले सकते हो। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं आप वन बाय वन या तो अपने चैट्स में आप अपनी क्वेरीज डाल दो या फिर अपने हैंड रेज करो वन बाय वन। आपको अनम्यूट करके आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं और उसको मैं आपको सॉल्व करूँगा। हाँ और ध्यान देना यहाँ पे आपको अपने जो रैंक है, जितनी भी आपकी रैंक आई है, मैंने काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए थे। तो यहाँ पे जो आपको पूछना है तो आप अपने नंबर के साथ ही बताना कि कितना रैंक आया है आपका। और पहले ये बता दूँ क्लियर आपको कि इससे 100% कोई लेना देना नहीं है एडमिशन का। कोर्स बेसिस पे ये जारी होता है रैंक। जितने भी जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट होता है ना, बेसिकली वो होता ये है कि जो एक सेकंड, थोड़ा कैमरा में अच्छे से नहीं आ रहा है, एक सेकंड देखता हूँ। हाँ अब तो थोड़ा बाल ऊपर से कट जा रहा है यार। तो क्या करना है आपको कि जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट होता है बेसिकली इट्स अ रैंक जो कि अब आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हो, फिल करते हो अपने प्रेफरेंसेस को। तो ये वो रैंक है जो बताता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स को कितने लोगों ने अप्लाई करा है और उसमें आपका कितना रैंक है। बिकॉज सब लोग जो है रैंक कर रहे हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों ने भाई बहुत सारे कोर्सेज पे चूज़ किया है, बहुत सारे प्रेफरेंस डाला है। तो ये रैंक वही बताता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स को कितने बच्चों ने डाला हुआ है और आपका कितना नंबर है उसमें, आप कितने लाई कर रहे हो, कितने उस जितने स्टूडेंट ने चूज़ किया है उसमें आप कितने नंबर पे लाई कर रहे हो, बेसिकली ये बताता है वो। ठीक है, लेकिन इसका 100% ये गारंटी नहीं कि एडमिशन को लेकर आप पैनिक हो जाओ। वो भी बताऊंगा कि कितने से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको पैनिक होना है और कितने ज़्यादा मतलब कितने रैंक तक आपको पैनिक नहीं होना है। सब चीज़ें बताऊँगा आपको यहाँ पे, स्क्रीन शेयर करके आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करूँ उससे पहले अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप वन बाय वन करो। बहुत कम ही लोग ज्वाइन किए हुए हैं, बस आप लोग ग्रुप में मैसेज करते हो एकदम से। यहाँ पे तो आप लोग ज्वाइन करने में भी पता नहीं सो रहा होगा, कोई कहीं और होगा। सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं है। स्टिल जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और अपना टाइम निकाला हूँ लोगों के लिए। तो अपना हैंड रेज करो जिसको भी क्वेरी करनी है, फिर मैं आपको बताऊँगा। आप अनम्यूट करना और अपने क्वेश्चंस को डालना, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जिसको भी क्वेरी है फिर से बोल रहा हूँ, या तो वो हैंड रेज करो या फिर चैट में डालो, फिर आपको अनम्यूट करके मैं बताऊंगा। ठीक है, मुझसे ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी रैंक में ARSD मिला। अरे मेरा रैंक जान के क्या कर लोगे और मेरे मार्क्स जान के क्या कर लोगे। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे इसलिए मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, और आपके अभी अच्छे मार्क्स होंगे आपको भी एक बेटर कॉलेज मिलेगा। इसके लिए आप परेशान मत हो। और पहले ये बता दो मेरी वॉइस क्लियर तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो। सिमरदीप कौर, Simardeep Kaur, please unmute yourself and ask your query if you have any. Simardeep Kaur मतलब है Amisha Kumari, you can unmute yourself and ask your queries if you have, along with your rank and marks. हेलो भैया। हाय। मेरा हिंदी में रैंक आया है 1388। ओके, और जियोग्राफी में है 10,304। क्या तुम रोशनी हो क्या? नहीं, अमीषा। अच्छा ओके, एक रोशनी है उसने भी हिंदी में डाला था, मुझे लगा वही तो नहीं है। चलो हाँ, तो कितना है? 88। हिंदी ऑनर्स? नहीं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में लेना है। एक काम करो ना, बेटर होगा कि तुम चैट में टाइप कर दो तुम्हारा किसका क्या रैंक आया है, इससे मैं तुम्हें बता दूंगा। और अपने स्कोर भी टाइप कर दो जिसको भी क्वेरी है ना, क्योंकि बोलने में काफ़ी लोग जो है वो
पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे बोल रहे हैं, और उससे इंटरप्रेट करने में वक्त लग जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है आप क्या कर लो, या तो आप क्रिस्टल क्लियर बोल लो, या तो फिर आप चैट में जो है आपने जिस भी कोर्स में जितनी भी रैंक आई है आपकी वो डालो, अलॉन्ग विथ योर मार्क्स, कैटेगरी, ये सब डाल दो, जिससे आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ मैं। सो यहाँ पे रिया सेन जो है 9765 रैंक है बीकॉम ऑनर्स। देखो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है रिया सेन 9765 पे बीकॉम ऑनर्स मिलना तुम्हें मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम्हारे रैंक जो है, ये भी यहाँ पे बता ही देता हूँ, काफ़ी लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो जिसके भी रैंक हैं अगर 2-3 हज़ार के आसपास है, 3,000 के अंदर भी रैंक है ना, तो भाई आपको रिलैक्स होकर फिर से सो जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपकी रैंक उससे ज़्यादा है तो फिर भाई आपको उठ के काम करना पड़ जाएगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा कि आपको प्रेफरेंस भी अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो रिया सेन का क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। 9765 पे बहुत मुश्किल है बीकॉम ऑनर्स, आप दूसरा कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ईशानवी। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे आएगी? मेरिट लिस्ट देखो इस बेसिस पे आता है जो आपके CUET के स्कोर्स होते हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद मैं आपको अभी एक काम करता हूँ, वो बुलेटिन ही दिखा देता हूँ जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट जो मेरिट लिस्ट होता है उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, आपका जो स्कोर होता है वो, और फिर आपने जो प्रेफरेंस डाला है वो, फिर आपकी कैटेगरी है वो, ये सब चीज़ें होती हैं। धैर्य अग्रवाल तुम पूछ ही लो यार, तुम काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। थैंक यू भैया। सर मेरा क्वेश्चन था कि मेरा 1675 रैंक आया है ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री में, एज आई एम OBC NCL 75। ओके, तुम्हारा डेफिनेटली सर हो ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OBC भी हो और प्लस 1675 जो है ये अच्छा रैंक है, 2000 के नीचे नीचे ही ये रैंक है, तो तुम्हें डेफिनेटली अच्छे मिलने के चांसेस हैं। सर नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा? हाँ, नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। और सर एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन था, क्या कैटेगरी वाइज रैंक आती है हम लोग? जैसे मैं OBC हूँ तो OBC की रैंक्स आएंगी मेरी? देखो ये बात जो है, हाँ यही बात मैं बोलने भी वाला था, बट द थिंग इज डैट ना कि लास्ट ईयर या फिर उससे पहले तो कैटेगरी रैंक नहीं आती थी। इस साल जो है उन्होंने वेबिनार में बोला था, हनीत जो भी गांधी है वो डीन जो है, हनीत गांधी शायद उनका नाम है, तो उन्होंने इस हाँ बार जी। ही बोला था अपने वेबिनार में, जो एडमिशन के वेबिनार उन्होंने लिए थे उसमें उन्होंने बोला था कि कैटेगरी भी रैंक वो देने वाले हैं। तो मे भी कैटेगरी रैंक आए, बट मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि अगर वो आने वाला होता ना तो ऑफिशियल नोटिस में लिखा होता कि हाँ आज सिमुलेट रैंक आएगा, फिर कल आएगा कैटेगरी रैंक। जिस तरह तुम्हारा पूरा लिस्ट जारी हुआ है, कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कब कौन सा कट ऑफ आएगा, उसमें ऐसा कुछ कैटेगरी रैंक का डिस्कशन तो है नहीं, तो वो नहीं आने वाला है। इसलिए उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आता है तो ड्यू बुलेटिन जो है निकाल देगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो नहीं ही आएगा। ओके, थैंक यू सर। ईशानवी गुप्ता तुम्हारा 23,796 है यार। EWS बहुत मुश्किल है, 20,000 और 23,000 नंबर पे तो बहुत मुश्किल है, फ्रैंकली बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। नीलाक्षी स्वामी OBC 732 BA इंग्लिश ऑनर्स रैंक 1596। हाँ तुम्हारा जो है 732 मार्क्स भी है प्लस रैंक भी तुम्हारा देखो 1500 के आसपास आ ही गया है, तो 2000 के अंदर में डेफिनेटली तुम्हें एक नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। नॉर्थ नहीं तो साउथ तो मिल ही जाएगा, बट हाँ नॉर्थ के भी चांसेस हैं बिकॉज यू आर OBC। सो नीलाक्षी का भी आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अमीशा कुमारी 21,000 रैंक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स OBC, 21,000 रैंक है, मुश्किल है, ऑफ में भी मिल सकता है मतलब, लेकिन देखो बहुत मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकता मैं, बट नंबर अपना बता दो तो थोड़ा और बेटर बता पाऊंगा। क्योंकि आप लोग को ये भी ध्यान देना है, ये भी बात क्लियरली सुन लो कि अगर आपके रैंक थोड़े ज़्यादा आ रहे हो बाई चांस, क्योंकि आपने कोर्सिंग बहुत पॉपुलर चूज़ किया हो जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स चूज़ करते हो, बट आपके मार्क्स अगर सही है ना तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, उस पर आप परेशान मत होना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्क्स के साथ लिखो जिससे मैं बेटर तरीके से बता पाऊँगा। नहीं तो सिर्फ अगर आप रैंक लिखोगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा बन जाएगा, डिलेमा सा हो जाएगा। आपके मार्क्स अगर बढ़िया है तो फिर आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो रैंक है ये मेनली कोर्स के बेसिस पे होता है कि कितने बच्चों ने उस कोर्स को चूज़ करा है, और इसमें यही फैक्टर है ना कि भाई बंदे ने अपना बैकअप के लिए चूज़ करा हो वो कोर्स को, ज़रूरी थोड़ा नहीं कि उसने मेन ऑप्शन वही, क्योंकि आप लोगों ने भी यही चूज़ करा था, आपने भी 10-20 कोर्सेज चूज़ करे होंगे बहुत सारे लोगों ने, तो भाई प्रायोरिटी तो 2-3 कोर्सेज की ही होगी आपकी, लेकिन फिर भी आपने सारा भर दिया, तो वो काउंट तो होगा। प्रेफरेंस लिस्ट जब बने, सिमुलेटेड रैंक लिस्ट बनेगी, तो जितने भी अपने कोर्स फिल करे हैं वो काउंट तो होगा कि हाँ आपने इसमें भी डाला, इसमें भी डाला,
तो उससे थोड़ी लिस्ट बड़ी हो जाती है, रैंकिंग ज़्यादा आ जाती है। बट आपके मार्क्स अगर बेटर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी श्रीमदीप कौर यार कब से बोल रही है, तुम इस बार अनम्यूट करके बोल लो अब। तो मेरी रैंक 1000 है पहले एंड तो पीवीसी के अंदर है। पहले अपने नॉइस को ना क्लियर करके एक अच्छी जगह पे जाके, नॉइस फ्री एरिया में जाके तब मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए। एडमिशन की मीटिंग चल रही है, फिर भी तुम लोग सीरियस नहीं हो, थोड़ा सा नॉइस प्लेस से हट के फिर मुझे बताओ। तब तक कृतिका कुमारी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाय, एक्चुअली मेरे को बीएससी जूलॉजी करना है ऑनर्स, ठीक है। तो मेरा मार्क्स है 300 आउट ऑफ 600 एंड रैंक आई है 8813 समथिंग। तो क्या चांसेस है? रैंक क्या आई है और रैंक क्या आई है? 8813 समथिंग। और जूलॉजी ऑनर्स करना है और कैटेगरी क्या है तुम्हारा और मार्क्स कितने हैं? जनरल एंड मार्क्स है 300 आउट ऑफ 600। तो तुम्हें डेफिनेटली ऑफ कैंपस तो मिल ही जाएगा, मतलब तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, परेशान मत होना, क्योंकि 300 पे एडमिशन मिल जाएगा। साउथ में कोई चांसेस नहीं है क्या? साउथ में भी चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, बट ऑफ तो मिल ही जाएगा, ये तो फैक्ट है। अच्छा, स्पॉट राउंड्स तक में भी जब साउथ मिले? हाँ, स्पॉट राउंड तक में भी साउथ मिल जाए। अच्छा, तो लाइक स्पॉट राउंड्स जो होते हैं वो तो मतलब सब एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो आते हैं ना? देखो सभी लोग सुन लो यहाँ पे क्लियर एक बारी, जो एकेडमिक सेशन है वो तुम्हारा 29 अगस्त से जो आ गया है कैलेंडर, उससे स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम तक जितनी भी कट ऑफ आई रहेंगी उन बच्चों को स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस। आपके बाद में भी जारी होगी, हो सकता है थर्ड लिस्ट जारी हो, थर्ड लिस्ट ना होकर सीधा ये लोग स्पॉट राउंड करा दें। स्पॉट राउंड 1, 2, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा यही होगा ना, अब नंबर कम आए हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, अगर कॉलेज अलाउट नहीं होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, मान लो सेकंड राउंड तक ही एकेडमिक कैलेंडर में दिखाया हुआ है, तो अगर सेकंड राउंड तक में भी अगर आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको तो ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड का। लेकिन अगर आपका फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाता है, आप एडमिशन करा ले रहे हो, फिर अपग्रेड का ही बटन हालांकि क्यों ना कर लो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो सिचुएशन जो होता है पैनिक वाला नहीं होता है, आपकी क्लासेस मिस होंगी, इट्स ऑल राइट, बट आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है स्पॉट राउंड तक। इसलिए आपको उस टाइम पे बहुत कामली पेशेंसली काम करना है। कई लोग इसमें फंस जाते हैं, कई लोग लगता है मेरा क्लास छूट जाएगा ना तो मेरा ज़िंदगी ही छूट जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको थोड़ा वहाँ पे वेट करना होगा, मे बी आप अपग्रेड करके किसी और कॉलेज में चले जाओ, तो फिर अगर आप 29 से ही ज्वाइन करने के लिए अगर आप बेचैन हो जाओगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको पीजी चेंज करना पड़ सकता है, आपको लोकेशन एकोमोडेशन बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि आप उठ के वहीं पे कॉलेज बदल लोगे। इसलिए आपको बहुत केयरफुली होके लेना होगा डिसीजन। फर्स्ट कट ऑफ में आपको जो भी सीट मिलेगा एक्सेप्ट करना ही करना है उसको। आपके सेटिस्फैक्टरी सीट्स है तो ही फ्रीज करो, अदरवाइज अपग्रेड कर दो और वेट करो नेक्स्ट राउंड तक का, और अपग्रेड करते रहो जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी सीट नहीं मिलती है। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पुराना सीट आपके हाथ में रहेगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि वो चला जाएगा। अगर आप अपग्रेड करते हो, कोई नहीं मिल रहा है तो पुराना वाला आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप अपग्रेड करते हो और कोई दूसरा मिल जाता है तो उससे जो दूसरा मिल जाता है ना, उससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वो आपके साथ रहेगा। तो इस तरह से सीन चलता है। तो अच्छा, तो इसका मतलब अगर मतलब मिल जाता है मेरे को कोई सीट, लाइक अगर ऑफ कैंपस ही मिल जाता है, तो अगर मेरे को चाहिए कि नहीं हम इसको अपग्रेड कर देते हैं, क्या पता स्पॉट राउंड्स में इससे भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाए, तो वो हो सकता है ना फिर? क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए तो बार बार बोलता हूँ कि प्रेफरेंस इसी हिसाब से बनाओ कि पहले अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, फिर एवरेज, और फिर जो लास्ट वाले कॉलेज है वो रखो। इससे ये होगा कि फर्स्ट राउंड में हो सके लास्ट वाला कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें अपग्रेड करके अच्छा कॉलेज भी मिल जाए स्पॉट राउंड तक, तो तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो क्या होगा, ये तभी हो पाएगा ना जब प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में बना रहेगा कि जो नीचे हो वो सबसे नीचे रखो, टॉप पे टॉप ही रखना है, बॉटम मिड में मिड वाले कॉलेज ही रखना है, और लास्ट में लास्ट वाले हैं, जिससे कि जो बेस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस होगा वो मिले, और उसको अपग्रेड करे तो भी जो बेटर ही मिले हमें, क्योंकि हमने प्रेफरेंस ही उसी ऑर्डर में बनाया है कि बेस्ट टू वर्स्ट इस केस में बनाया हुआ है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रेफरेंस अच्छे से बनाना। अभी भी आपके पास मौका है, आप अगर गलती किए हो तो प्रेफरेंस को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मौका आपके पास है कि आप अपनी गलती देखो यहाँ पे, और अगर आपको लगता है तो उसको आप रीऑर्डर, अपडेट, डिलीट, रिमूव जो करना है वो करो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट तो वो जो रैंक मेरी आई है 8000, तो वो मतलब ठीक है या फिर बहुत बुरी टाइप आ गई है?
बहुत अच्छी भी तो नहीं है ना, फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं, भी तो नहीं बहुत है। अच्छी तो ऑब्वियसली नहीं है। हाँ, तो फिर हाँ। इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। मैंने बता तो दिया कि ऑफ कैंपस इसमें मिल जाएगा, और मे बी लक अच्छा हुआ तो साउथ कैंपस भी मिल जाएगा हाँ, सेकंड या थर्ड राउंड, या मे बी स्पॉट राउंड तक भी। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्रेफरेंस आपने सही ऑर्डर में बनाया है या नहीं, बस इतना देख लो, बाकी रैंक तुम्हारा ठीक है, कोई दिक्कत वाली ओके, ज़्यादा बात नहीं। थैंक यू भैया। नेक्स्ट है हर्ष राज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरीज। मैं जीओग्राफी में साइकोलॉजी से रैंक है 5569 ओबीसी कैटेगरी। 500, थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलो ना। 5500 समथिंग ओके, फिर व्हाट्स योर कैटेगरी ओबीसी। और कोर्स कौन सा है? जीओग्राफी प्लस साइकोलॉजी और जीओग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस। ओके, और मार्क्स कितने थे तुम्हारे इसमें? 332 6? 332 तो यार टाइप करो, 300 बोल रहे हो या फिर 600 बोल रहे हो? 332। अच्छा अच्छा, तो 332, ये 332, और कोर्स जीओग्राफी कौन सा करना प्लस है तुम्हें? जीओग्राफी प्लस साइकोलॉजी। ये बीए प्रोग्राम में तो 800 से कैलकुलेट होता है, प्लस या तो जनरल टेस्ट वाला होता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। यस हाँ। तुम्हारे कितने बन रहे हैं? आउट 300, ऑफ 350, और जो मार्क्स बन रहे हो कितने पे बन रहे हैं? 800 में या 750 में या 600 में? मैसेज कर दिए भैया, चेंज आउट ऑफ 800। तुम एक बार ना टाइप कर दो इसमें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है तुम क्या बोल रहे हो। कर दिए भैया, टाइप कर दिए। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हर्ष, तो याद आ गया, तुमने तो प्रेफरेंस, हाँ तुम्हारा प्रेफरेंस मैंने बनाया था ना। हाँ, 5000 रैंक आ रहा है ना तुम्हारा? हाँ किसी में इससे ऊपर नहीं है क्या? है, हिंदी प्लस हिस्ट्री में, हिंदी प्लस प्रोग्राम में है। मतलब तुम्हारा सबसे बेस्ट किस में रैंक आया है? नंबर 1 पे कौन सा तुम्हारा दिखा रहा है? नंबर 1 पे हिंदी प्लस, एक मिनट बता रहे हैं। उसमें कितना रैंक दिखा रहा है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, धैर्य भाई, जिसके हो गए वो हैंड्स डाउन कर ले। दीक्षा दत्ता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं सर, मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना था, इसलिए तो उठाया भाई मैंने। हाँ पहले दूसरे को मौका दे देते हैं, फिर तुमने एक पूछ लिया हुआ हाँ है। हाँ, कोई दीक्षा दिक्कत। दत्ता, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरे 10,000 कुछ थे बायोकेमिस्ट्री में, और 10,850 लाइफ साइंस में। 10,000 बहुत ओबीसी। यार कम चांसेस ऑफ कैंपस ही मिलेंगे, अगर मिल रहे होंगे तो। मतलब ऑफ कैंपस ही मिल सकता है। स्कोर बता दो एक बारी। स्कोर तो 600 में था, 212 हाँ, ओबीसी कैटेगरी। तो ऑफ ही मिलेगा, मैक्सिमम चांस है कि ऑफ मिल जाएगा। और स्पॉट राउंड तक साउथ में कोई चांस? नहीं, इतना भी एक्सपेक्ट मत कर लो, 200 नंबर है और साउथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर मिलना होगा तो लकीली मिल सकता है, बट हाँ, जो रेगुलर प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से तो ऑफ ही मिलेगा। बाकी अगर बच्चे नहीं लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी लोग लास्ट तक नहीं टिकते हैं, ये भी एक फैक्टर है, आप लोग समझ लो। काफ़ी लोग फर्स्ट सेकंड राउंड, क्योंकि अभी काफ़ी लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं ड्यू टू लेट रिजल्ट एंड ऑल, तो उतना लास्ट तक कोई नहीं टिकता है, ये फैक्ट बात है। किसी को भी अपने कैरियर का टेंशन है, वो 1-2 राउंड में नहीं होता है तो आधे से अधिक बच्चे तो भाग जाते हैं वो छोड़ करके, क्लियरली। वो मतलब दूसरा आप ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप लास्ट तक अगर टिकोगे तो मे बी आपको साउथ भी मिल सकता है, बट हाँ, जो जनरल है वो ऑफ मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट सौम्या और वशीम, अगर सर और एक क्वेश्चन था। जल्दी पूछो जल्दी। हाँ, तो अगर थर्ड राउंड, मतलब जितना भी राउंड आता है, ठीक है, तो अगर स्पॉट राउंड में भी वेट करना पड़ता है, तो अगर मान लो मुझे थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में ऑफ मिल गया, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर स्पॉट राउंड में मैं जाती हूँ, तो फिर स्पॉट राउंड का फिर मेरे पास वो ऑलरेडी जो सीट थी मेरी, वो रहेगी, या मैं मतलब नहीं रहेगी वो सीट जो मुझे लास्ट राउंड में मिला होगा, अगर ऑफ मिलेगा बाई चांस तो? देखो, तुमने जो भी लास्ट राउंड तक मिला होगा ना, तुमने तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे पास सीट थी, लेकिन फिर तुम जब वो करोगे ना, अपग्रेड करोगे, तो स्पॉट राउंड में मान लो तुमने अप्लाई कर दिया और लास्ट भी तुम्हारा कुछ मिला हुआ है ऑफ में, ठीक है, तो जब स्पॉट राउंड में अप्लाई किया तुमने, तो स्पॉट राउंड में अगर कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है उससे, तो तुम्हारा नया वाला कॉलेज तुम्हें एक्सेप्ट करके लेना पड़ेगा।
अगर स्पॉट राउंड में भी कुछ नहीं मिलता है तो पुराना वाला तुम्हारा सीट बचा हुआ रहेगा जिसमें तुम्हें पहले मिला था, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया मेरे को एक बताओ। चीज पूछ सकते हैं सर? मतलब ईसीए का जो राउंड होता है वो अलग होता है और इसका अलग होता है, तो व्हाट इफ आई लॉक, मतलब इन जनरल अलॉटमेंट आई लॉक सम कॉलेज एंड देन एम आई एलिजिबल फॉर द ईसीए वाला राउंड और एम आई नॉट? और ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने कि ईसीए का जो है वो अलग होता है और जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं वो अलग होते हैं। ईसीए का बाद में होगा राउंड, थर्ड राउंड के बाद आता है ईसीए वाला। तो ऐसा है कि तुम्हें अगर इसमें भी मिल जाता है ना तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है, जी। तुम्हारा उसका अलग स्टार्ट, उसका अलग से होता है, तो मतलब अलग से तुम उसमें कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि तो मैं उसकी- दोनों में एक एक सीट मतलब लॉक कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने किसी में एक लॉक कर दिया तो मेरा दूसरा वाला चला जाएगा? देखो, लॉक मत करना, उसमें तुम अपग्रेड कर देना, उसको फ्रिज मत करना, अच्छा ठीक है, क्योंकि फ्रिज कर दोगे अपग्रेड तो के लिए हाथ कर धो दूँ। बैठोगे। ये बात जान लो, चाहे ईसीए में अप्लाई कर रहे हो या स्पोर्ट्स कोटा में। हाँ अगर जी। तुमने तुम्हारा नॉर्मल राउंड में अगर तुमने कोई फ्रीज कर लिया ना तो स्पोर्ट्स और वो सब गया राउंड, वो सब खत्म राउंड हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे कोई कॉलेज मिल रहा है नॉर्मल राउंड में तो उसको अपग्रेड मान लो, तो फिर वो तुम्हारा स्पोर्ट्स राउंड में स्पोर्ट कोटा ला के वो बेटर हो सकता है उसमें। ये मत कि फ्रिज कर देना ओके। यहाँ पे भी और फिर वहाँ पे सोचना कि वहाँ कोई दूसरा मिल जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। तो मतलब मैं अपग्रेड, एज लॉन्ग एज आई अपग्रेड, मैं एलिजिबल हूँ ईसीए वाले राउंड के लिए भी, राइट? यस यस। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सौम्या वशीम, तुम्हारा हो गया था ना क्वेरी? भैया बताओ। मेरी 5000 के अंदर रैंक है, मुझे डीडीयू में कॉलेज चाहिए, लाइफ साइंस से मिल जाएगा? लाइफ साइंस के अंदर ही डीडीयू चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा, तुम्हारे तो पापा ही है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टाफ है ना, ड्यू तुम्हारा कोटा लगता है ना। हाँ, आपको कैसे पता? तुमने 10 बारी मैसेज किया था तो याद हो गया ना अब तो नाम, इसलिए। एक बारी मैसेज करते तो नहीं याद होता, 10 बारी तो मैसेज कर लेते हो तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा। कुछ लोगों के स्पेशलिटी पता चल गई है। तो तुम्हारा हो जाएगा, 5000 रैंक है और क्या बोलते हैं कोटा है, वो भी वार्ड कोटा है, ड्यू के वार्ड कोटा है तुम्हारा, तो डेफिनेटली डीडीयू। देखो डीडीयू के चांसेस मिले या ना मिले, कॉलेज तो मिल ही जाएगा, बट हाँ तुम अपने पापा से बेटर होगा कि अपने पापा से पूछ लो, पता नहीं इंटरनल कुछ करवा दे तो तुम्हारा सिस्टम उसमें कहीं सेट हो जाए तो इट्स बेटर, क्योंकि तुम्हारे पापा ही उसमें हैं तो फिर क्या टेंशन है तुम्हें, थोड़ा तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपके कांटेक्ट में हैं या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आपके कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा और आपके लिए वो हेल्पफुल ही होगा, ये तो फैक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है सौम्या गोयल, इफ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा जो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी है उसमें मेरा कॉमन सिमुलेटेड रैंक 2417 है और जो मेरा 600 में से स्कोर था वो 395 था और 800 में 553 था, तो क्या मुझे डीयू को कॉलेज अलॉट हो जाएगा साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस में? कितना रैंक है एक बार फिर से बोलना। रैंक है सर 2417 बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी में। स्कोर बताओ, स्कोर। स्कोर सर 600 में से 395 है और हाँ। 800 में से 553 है। हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस की किसी भी कॉलेज में हो जाएगा? साउथ तो हो ही जाएगा क्योंकि स्कोर भी तुम्हारा वही 3000 के अंदर अंदर है तो साउथ हो जाएगा। 2000 के अंदर होता तो नॉर्थ भी हो जाता, बट हाँ स्पॉट टाउन तक में भी नॉर्थ भी हो जाए तो मतलब तुम्हारा अच्छे कॉलेज मिल मतलब जाएगा। जैसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और प्लीज़ नॉर्थ साउथ ज़्यादा मत करो। क्या है कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा बिकॉज मैं कई बार बता ही चुका हूँ कि जो लोग नॉर्थ साउथ ज़्यादा कर रहे होते हैं उसमें कुछ उन्हें नहीं मिलता है, इसलिए उसको मत फोकस करो, इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे फोकस करो। बिकॉज दीनदयाल उपाध्याय जिसमें लेने के लिए सौम्या बोल रहा हूँ, कोई और सौम्या थी पता नहीं, वो बहुत परेशान है, उसके फादर भी हैं ड्यू में, वार्ड कोटा लगेगा उसका, वो दीनदयाल में लेने के लिए परेशान है क्योंकि दीनदयाल ऑफ कैंपस। स्टिल बहुत सारे लोग दीनदयाल को टारगेट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि दीनदयाल एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा इंफ्रा ऑफर करता है। दीनदयाल हैज फुली एयर कंडीशनड ऑल द 4th फ्लोर्स, जितने 4 फ्लोर्स है उसके फुली एयर कंडीशनड है, अच्छे लैब्स हैं। एक्चुअली ना माइक्रोबायोलॉजी में ये वाला कॉलेज है नहीं, इसमें एक तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, एक गार्गी कॉलेज है, एक हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला कॉलेज था वो था,
और एक भास्कराचार्य था और एक और कॉलेज था। देखो कॉलेज यहाँ गिनवाने से नहीं होगा, राममोहन टाइम आनंद सुनो, कॉलेज है। हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, हम कॉलेज नहीं गिनवा रहे हैं यहाँ पे, हम सीधा सीधा डाउट क्लियर कर रहे हैं। तुम्हें कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, मैं तुम्हें थोड़े टारगेट करके बोल रहा हूँ कि तुम्हें ही दीनदयाल लेना है। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि नॉर्थ साउथ ऑफ से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब इससे होना चाहिए कि कॉलेज एक अच्छा ढंग का मिल जाए, जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छा ग्रेडिंग हो, अच्छा इंफ्रा हो, अच्छा फैकल्टी हो, यही मैटर करता है। तो ये इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट डाउट अमीशा कुमारी, तुम बताओ। अमीशा कुमारी प्लीज़, तुम्हारा जो रैंक है अमीशा वो 1300 है, और ज्योग्राफी का तो 10,000 है, हिस्ट्री का तो 17,000 है, पॉलिटिकल साइंस का 21,000 है, ओबीसी हो, गुड कैंपस चाहिए तुम्हें। तो देखो अमीशा, Yes. हिंदी का रैंक तुम्हारा काफ़ी ढंग का है, हिंदी में तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस भी मिल सकता है डेफिनेटली। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में बहुत मुश्किल है, ऑफ कैंपस में भी मिले या ना मिले आई डोंट नो, बट ज्योग्राफी में भी मिल सकता है तुम्हें, जो कॉलेजेस हैं उसमें से। हिंदी के काफ़ी चांसेस हैं कि नॉर्थ तुम्हें मिल जाएंगे, हिंदी में डेफिनेटली नॉर्थ मिल जाएगा। बट हाँ, अगर हिंदी नहीं करना है तो मत करना, लेकिन अगर करना है तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस हिंदी में मिल जाएगा। बाकी ज्योग्राफी वगैरह में तो ऑफ कैंपस मिल सकता है। कौन से कॉलेज का चांस है ये इसके सब लिए? प्रिडिक्टर, मैं गुरुजी नहीं बैठा हूँ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर जो तुम्हें प्रिडिक्ट कर दूंगा कौन से कॉलेज हैं। इतना थोड़ा माइंड करके चलो कि ये मतलब गजब यार पूछते हो तुम लोग, इसलिए मुझे भी रूड होना पड़ता है। यार कॉलेज गेस कर दूँ यहाँ पे, बताओ इस नंबर पे। ऐसा होता है ना, मैं तो बहुत अभी मैं हो गया होता अमीर, क्योंकि काफ़ी 3 लाख बच्चे जो हैं वो मुझसे प्रिडिक्ट हिंदी करवा रहे ऑनर्स होते का हैं। फिर पढ़ा जा सकता है, क्या हिंदी को ऑनर्स में लेकर पढ़ा जा सकता है, उस एलिजिबल है वो। हिंदी में तुम्हें है ना कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज मिल सकते हैं, हिंदू हंसराज किरोड़ीमल और रामजस, ये सब जो है मिल सकते हैं तुम्हें, डेफिनेटली मिल सकते हैं। बाकी ओके तुम भैया, अपना देख लो कि तुम्हें कौन सा कोर्स प्रेफरेंस पे डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन, सब्जेक्ट को पढ़ सकती हूँ बट अच्छे कॉलेज चाहिए। तो तुम हिंदी ही कर लो, तुम्हारे लिए वही मुझे बेस्ट लग रहा है कि तुम्हें हिंदी करना चाहिए। और अमीशा कुमारी तुम हिंदी कर लो, कम से कम अच्छे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में तो चली जाओगी, वहाँ पे अच्छा क्राउड मिल जाएगा तुम्हें। ओके, या नेक्स्ट इज अश्विन नायर। अश्विन नायर प्लीज, आपको क्वेरी है तो आप बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ Am I आवाज आ audible? रही है आपकी। हाँ जी, मेरे को सॉरी, मैं बार बार ईसीए रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। मेरे को ईसीए रिगार्डिंग रूल्स का एज कोई पीडीएफ नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि हम, मतलब मेरा इज म्यूजिक वाला कैटेगरी का, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि क्या क्या रूल्स है। एम आई एबल टू ब्रिंग माई फोन फॉर लाइक एनी इंस्ट्रूमेंट और एनीथिंग, और कितने मिनट का गाना मेरे को वहाँ पे सुनाना है, क्या है। मेरे को ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं मिले। कोई पीडीएफ कुछ प्रोवाइड करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें सारे रूल्स हों? सारे ही रूल्स हैं, आपको नहीं पता होगा इसलिए आप अभी भटक रहे हो। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। ओके भैया, हाँ जी भैया, एडमिशन पोर्टल खोल रहे हैं आप? यहाँ पे एडमिशन पोर्टल खोला है, यूजी एडमिशन्स पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे हाँ जी। सारी चीज़ें दिख जाती है, यहाँ पे इसको आप ढंग से ब्राउज करो। अब यहाँ पे प्रेस रिलीज, जो जितनी भी रिलीज होती हैं, जितनी नोटिस रिलीज होती हैं, सारी हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, आपका था अभी रिलीज़ किया था, अभी ड्यू ने जो रिलीज़ किया था, मैंने ग्रुप में भी भेजा था, 2 पीडीएफ भेजे थे मैंने। यहाँ से वो पीडीएफ में निकालता हूँ, एक सेकेंड। इस पीडीएफ में सारी चीज़ें क्लियर बताई गई थी। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, मैंने खोला था, पर उसमें रूल्स में वो नहीं लिखा था कि कितने मिनट का परफॉर्म करना है। उसमें बाकी सारा लिख रखा था देखो यार, कि इसी मतलब वेबसाइट जैसे, को विजिट करना हाँ है। जी, सुनो, अभी मैं आप थोड़ा सा, अभी मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। इसी सॉरी वेबसाइट भैया। पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तुम्हें यूजी एडमिशन वाले खोलोगे ना तो सब मिल जाएगा, इसमें इसी में सब है। मैं ग्रुप में एक बार ठीक है फिर से भैया, वो पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। हाँ इट्स ओके। और ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। ये पोस्ट ग्रेजुएट का है, ये अंडर ग्रेजुएट का है। इसको मैं डिलीटिंग कर देता हूँ। ये कहानी पढ़ना होगा आप लोगों को। इसी कहानी को मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, अभी समझा ही देता हूँ आपको। भैया एक और चीज पूछना था कि मतलब मेरे दोस्त अभी भी ऐड और रिमूव कर पा रहे हैं, तो वो ऑप्शन अभी सबके लिए है या फिर? सबके लिए है, सबके लिए।
अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। देखो फेज़ 2 है, प्रेफरेंस फीलिंग है, उसके बाद जितने भी यूट्यूबर होते हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, सब लोग इसी बुलेटिन को पढ़ते हैं और मैं भी इसी बुलेटिन को पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हालांकि मुझे तो एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो मैं इसी को देखता हूँ, बिकॉज यही ऑफिशियल है, यही सब देखते हैं। तो आप भी अगर ये देखने लग जाएँ तो आपको भी क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग होता है ना कि इस एज में 12th से पास होते हैं, उसके बाद हमें उतना कुछ आइडिया होता नहीं है, हम लोग ये सब बुलेटिन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और ये हमें दिक्कत कर देता है। ये देखो यहाँ पे क्लियरली आ रहा है कि सिमुलेटेड रैंक्स बिफोर commencement of first CSA's allocation round, the university will declare simulated ranks which are purely tentative ranks based on the scores and preferences submitted by the candidates at the end of the phase 2. The simulated ranks will be displayed on the dashboard of candidate. The rank should not be constructed as a warranty express or implied or creation of legitimate expectation or as final ranks for allocation of a program, study or college department whatsoever. After declaration of simulated ranks, in case a candidate wishes to update, revise, add, delete, reorder any preference, he or she may do so at this time. क्लियर हो गया? सब चीज़ें पहले से लिखी है, आप रिवाइज, ऐड, डिलीट, रीऑर्डर सब कुछ कर सकते हो। मैंने ग्रुप में भी कई बार समझा दिया था, स्टिल काफ़ी लोग के बहुत मैसेज आते थे कि मैं करूँ या ना, ये क्या होगा नहीं होगा। तो वो एक तरह से मैं समझ सकता हूँ, ये सिचुएशन के हिसाब से ही आती हैं चीज़ें। Candidate must however save their preferences at regular intervals. Only the saved preferences will be used for regular allocation. ठीक है, तो ये कहानी समझ गए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इससे कोई वारंटी नहीं करता है आपको कि एडमिशन मिलेगा ना मिलेगा, एक्सपेक्टेशन रखना है नहीं रखना है। ये जो रैंक है ये वही बताता है कि आपको क्या बोलते हैं, जितने स्टूडेंट्स ने वो कोर्स ऑप्ट किया है। एक सेकंड यार, ये क्या हो गया? हाँ, जितने स्टूडेंट्स ने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक सेकंड गाइस। हाँ, मीटिंग, टीना यादव प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भैया माई स्कोर इज 709 आउट ऑफ 800, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ओबीसी, रैंक 3898 विच कैंपस। तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली जो है साउथ कैंपस तो पक्का मिल जाएगा, मतलब नॉर्थ कैंपस में भी नेक्स्ट राउंड तक मिले या ना मिले आई एम नॉट श्योर, बट साउथ तो मिल ही जाएगा, साउथ मिल जाना चाहिए। 3898 है ना, तो 3000 के अंदर जो है साउथ मिल जाता है। अब 3898 है, थोड़ा सा ज़्यादा है 3000 से, स्टिल साउथ जो है वो मिल जाना चाहिए, नेक्स्ट राउंड तक भी मिल ही जाना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कुल मिला के साउथ तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बताओ। रिया सेन, कोई डाउट है तो बताओ तुम्हें। जिसके डाउट्स है बताओ, अब 8 बज गया है। Hello, am I audible? No, you are very, I mean you are just, please loud your voice, I mean थोड़ा सा साउंड बढ़ा लो, बहुत स्लो आ रहा है, बहुत लोअर वॉइस आ रही है। Now am I audible? You are still very, I mean क्या उसको बोलते हैं, कभी कभी मैं वर्ड भी भूल जाता हूँ, बहुत कम सुनाई दे रहा है, बहुत लोअर साउंड है। लगता है इंग्लिश कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा। एक काम करो ना रिया, तुम टाइप कर दो ना, बेटर होगा, उससे बेटर ही है टाइप करना। आराध्या इज आस्किंग स्पॉट राउंड एक्सप्लेन कर दो प्लीज़, और फ्रीज वाली बात भी। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्पॉट राउंड और फ्रीज वाली बातें सभी लोग एकदम से कॉन्शियस होकर सुनना, ठीक है। ऐसा है कि आपको फर्स्ट एलोकेशन जब भी होगा आपको सीट मिलेगी, जिसके भी स्कोर 3-4 हज़ार के, मतलब जो रैंक है ना, मतलब या फिर स्कोर अच्छे हैं, जिनको मैंने पहले से भी बता रखा है तुम्हें मिल जाएगा भाई, वो लोग निश्चिंत रहो, तुम्हें मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में सबको मिलता है सीट, मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट दे दिया जाता है, सीट मिल जाएगा। आपको सीट जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इस एलोकेशन राउंड से बाहर हो जाओगे, यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दिस राउंड अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। इसलिए चाहे कोई भी कॉलेज मिले, कोई भी कोर्स मिले, आपको सीट एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्क्स, सब चीज़ें कॉलेज वेरीफाई करेगा, जिस भी में आपका एडमिशन हो रहा होगा।
वहाँ पे अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाई जाती है या फिर कुछ भी दिक्कतें होती हैं, कॉलेज जो है क्वेरी रेज करता है। इसलिए आपको पोर्टल पे डेली घंटों चेक करना होगा। आप मतलब 1-1 घंटे 2-2 घंटे पे आप या फिर 3-3 घंटे पे आप चेक करते रहना अपने पोर्टल को, मतलब रेगुलरली अपनी डैशबोर्ड को, जो वेबसाइट है ड्यू का जहाँ पे आप लॉगिन करते हो, जहाँ पे चीज़ें दिखती हैं, उसको डैशबोर्ड बोला जाता है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है, तो उनके लिए ये भी बता दे रहा हूँ। तो डैशबोर्ड पे जा करके आप चेक करते रहना क्वेरीज जो है। मैं ना एक बार लाइव करके भी दिखा दूंगा जब ये चीज़ें होंगी, जब पहला जो है राउंड आ जाएगा तो मैं किसी का पासवर्ड लेके और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दूंगा। बट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको क्वेरी रेज करता है कॉलेज। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लग रहा है कि कॉलेज को लग रहा है कि सही नहीं है डॉक्यूमेंट या फिर उसे एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे कई लोगों ने ये डाउट पूछा था कि मेरा जो EWS सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, वो सेंट्रल लेवल का नहीं बना हुआ है, वो पता नहीं किस लेवल का बना रखा है उन्होंने, तो उन्होंने अपलोड कर दिया। कई लोगों ने ऐसा भी अपलोड किया हुआ है कि मतलब किसी के मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड नहीं है या फिर कुछ ऐसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर दिया है लोगों ने। तो उस वक्त जो है कॉलेज क्वेरी रेज करेगा, कॉलेज जो है वो मांगेगा आपसे अगर उसको कोई डाउट होता है। तो उस टाइम आपके पास जो भी चीज़ें अपडेटेड चीज़ें हैं, जैसे कई लोगों ने बोला है कि मैंने ID कार्ड ही सबमिट कर दिया अपना वार्ड कोटा के डालने के, उसमें डाला था वार्ड कोटा का सर्टिफिकेट, मैंने ID कार्ड डाल दिया। बताओ इस टाइप का जो ब्लंडर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कॉलेज चाहेगा ना तो वो आपसे वहाँ पे क्वेरी करेगा और आपसे रियल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेगा। तो उस टाइम पे आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रखनी होंगी। जैसा ही कॉलेज कुछ मांगता है तो आपको वो भेजना होगा और वो वेरीफाई कर लेगा। वेरिफिकेशन के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड और फ्रिज। सक्सेसफुल वेरीफाई होने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड और फ्रिज। अपग्रेड में क्या होगा? अपग्रेड का मतलब है कि आप इस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस होप में कि आपको बेटर कॉलेज मिले, ठीक है। तो उसमें आपको अपग्रेड करना है। सारे बच्चे अपग्रेड करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वही अपग्रेड नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें फर्स्ट राउंड में उनकी बेस्ट कॉलेज मिल गई, जो उन्हें चाहिए था वही मिल गया उन्हें, तो अपग्रेड नहीं करते हैं। अगर आपको भी पहले ही राउंड में जो चाहिए था आपको कोर्स और जो कॉलेज वही आपको मिल जाता है तो आप फ्रिज कर लेना। फ्रिज करने का मतलब आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो गया है, उस कॉलेज की आप स्टूडेंट हो गए हो। फिर वहाँ पे जो भी स्लिप वगैरह होगा वो डाउनलोड करना होगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेटिस्फाइड नहीं हो आप उस कॉलेज से और उस कोर्स से, तो आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने पे आपका पुराना वाला सीट हाथ से नहीं जाएगा, ये बात कान खोल के सुन लो। जब तक नया सीट कोई अलॉट नहीं होता है तब तक पुराना सीट आपके हाथ में ही रहेगा। इसलिए आप परेशान मत होना कि मैं अपग्रेड कर दूँ तो मेरा सीट ही चला जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं जाएगा, अपग्रेड होगा। अगर दूसरे राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो दूसरा वाला सीट जो नया कॉलेज मिलेगा आपको वो आपका हो जाएगा, फिर पुराना वाला हट जाएगा। तो ऑब्वियसली आपने बेटर प्रेफरेंस फील करा होगा, तो उससे बेटर ही चीज़ें मिल रही होंगी नेक्स्ट राउंड में आपको। तो अपग्रेड करने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज या कोर्स नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये अपग्रेड और फ्रिज का कहानी था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब है दूसरी कहानी स्पॉट राउंड की। 2 राउंड होने वाले हैं ड्यू में, जैसा कि कैलेंडर में उन्होंने बता दिया है। उसके बाद वैकेंट लिस्ट की सीट्स रिलीज होंगी PDF फाइल में, जिसमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं किस कॉलेज में किस कोर्स में। उसके बेसिस पे ड्यू जो है या तो नेक्स्ट राउंड बनाएगा, नहीं तो वो स्पॉट राउंड जो है स्टार्ट कर देगा। उसके लिए भी डैशबोर्ड में आपको जा करके अप्लाई का ऑप्शन आता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। अब मतलब वो क्लिक करना होगा बटन अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, वो वाला बटन क्लिक करना होगा जिसमें आप स्पॉट राउंड में चले जाओगे। और स्पॉट राउंड में फिर वही सीन है, अपग्रेड फ्रिज जो है सेम सीन है, बस स्पॉट राउंड में ये होता है कि उस टाइम तक जो है वो थोड़ा लेट आता है ना स्पॉट राउंड, तो बच्चे उस जो भी वैकेंट सीट्स होती हैं उसके बेसिस पे स्पॉट राउंड चलाया जाता है। स्पॉट राउंड में जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप अगर अप्लाई करना भूल गए स्पॉट राउंड में तो आप तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, एक और बात है, एक मिड एंट्री भी आता है। अगर बीच में कोई बच्चा अभी तक एडमिशन लेने के लिए फॉर्म ही नहीं भरा हो, इतना बेवकूफ़ बच्चा हो, तो उसके लिए भी ड्यू ने एक रूल बना रखा है कि मिड एंट्री होगा फर्स्ट राउंड के बाद या मे भी सेकेंड राउंड के बाद। उसमें तो दिया हुआ था उस कैलेंडर में, वो आप लोग देख लेना। मिड एंट्री होता है जिसमें बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। सिमरदीप कौर है, अगर आप नॉइज़ फ्री सिचुएशन में हो अब तो आप अपना अनम्यूट करके बोलो जो आपका डाउट है। यस, एक्चुअली मेरी रैंक जो है दैट इज़ 1053 इन BBE कोर्स विथ सिख माइनॉरिटी, सो देयर इज़ अ चांस कि मुझे SGGS मिल जाए। डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा सिमरदीप कौर, तुम्हें तो सिख माइनॉरिटी के जितने कॉलेज हैं वो सारे मिल जाएंगे। सो
यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, तुम्हें माता सुंदरी भी मिल जाएगा, तुम्हें Like it's basically it's not about the college, it's basically about the course. And basically SGGS से BBE and BCom और BA Eco सबसे बेस्ट मानी जाती हैं. So like better than the बेस्ट South तो नहीं मानी colleges. जाती है, इतना मुझे भी पता है, तुमसे ज़्यादा ही पता है मुझे, बट वो अच्छा, एक अच्छा कॉलेज है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्लस उसमें अच्छा है, तो मतलब बेटर है, मतलब अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है एक तरह से, और सिख कम्युनिटी वालों के लिए तो एक बेस्ट माना जाता है, क्योंकि भाई आपके पास 50% सीट रिजर्व्ड है वहाँ पे, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो बट गए भाई. मेरा बेसिकली डाउट ये था कि मेरी जो रैंक है दैट इज 1053, तो मुझे उसके अंदर BBE मिल जाएगा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गो फॉर BBE और BA इकोनॉमिक्स, नथिंग एल्स. तो नथिंग एल्स है ना, तो आपका चांसेस तो हैं, बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हें मिल जाएंगे, तो इसके लिए परेशान मत हो. मेरे अकॉर्डिंगली, जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस बोलता है, और जो तुम्हारी रैंक है, तुम्हें बहुत 90% चांस है कि तुम्हें श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज मिल जाएगा. एंड एक चीज और लाइक ये जो करंट रैंक्स निकली हुई हैं ये सबकी इक्वल है ना, इसमें कोई माइनॉरिटी कोई कुछ भी एडेड नहीं है, राइट? नो, देयर इज नो सच थिंग, कोई कास्ट कैटेगरी कोटा नहीं लगाई गई है, ये बिल्कुल ओपन रैंक है, जस्ट लाइक IITs और नीट्स में रैंक निकलती है उस तरह से. ओके ओके, थैंक यू सो मच. ओके, यू आर वेलकम. नेक्स्ट कोई है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ. याशिका, यस यू कैन आस्क योर डाउट. भैया मेरा डाउट ये था कि मेरी 581 रैंक आई है इन BA इन बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड मेरे मार्क्स है 655, तो मेरा आ जाएगा जनरल कैटेगरी में? हाँ, तुम्हारा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्योंकि उसमें कॉलेजेस कम है और 4 ही मतलब है कॉलेजेस जिसमें मैं जाना प्रेफर करती हूँ. आ जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई चांसेस हैं. और एक और डाउट था कि मैं सोच रही थी इंग्लिश ऑनर्स में मेरी रैंक 5000 में है, तो मैं दीनदयाल उपाध्याय और 2-3 ऑफ कैंपसेस कॉलेज ऊपर कर दूँ? हाँ, कर लो, ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, थैंक यू. इट्स ओके. नेक्स्ट, फास्ट, किसी का कोई डाउट है प्लीज़ आप या तो चैट में डालो या फिर अनम्यूट करो. और हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी देख लेता हूँ, चैट्स पढ़ लेता हूँ, चैट्स में काफ़ी लोगों ने डाल रखे हैं डाउट्स. दिशा नारंग इज़ आस्किंग कि मेरा 600 और 4000. दिशा जो है ना, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए तुम परेशान मत हो ज़्यादा, तुम्हें जो है कॉलेज मिल जाएगा, डेट्स ऑल. साउथ कैंपस मिल जाएगा, ठीक है. अब रैंक दोबारा आएगा नहीं आराध्या, इसलिए तुम प्रेफरेंस को इस रैंक के बेसिस पे चेंज कर लो अगर तुम्हें मन है तो. इससे क्या होगा कि मतलब ये है ना कि तुम्हारा आइडिया लग गया कि तुम्हारा कितना रैंक है किसमें, तो बच्चे ऊपर नीचे कर सकते हैं कॉलेजेस को उसके अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना कर लो. ये क्या किसने बोला है भैया, फिर से इग्नोर कर दिया. नेहा, बताओ नेहा, क्या डाउट है तुम्हारा? मैं ये बोल रही थी भैया कि मेरा रैंक इज़ 1568 और मुझे इंग्लिश ऑनर्स चाहिए. ओके, सो हाँ, मेरी टॉप प्रायोरिटी पर वो है, पर मेरे इससे भी बेटर रैंक्स हैं, मैंने बाकी जो कोर्सेज भरे हैं उनमें. जैसे कि अब वो है BA प्रोग्राम है, हिस्ट्री और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, एंड देन पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है. इनफैक्ट पॉलिटिकल, सुनो, तुम्हें जो अच्छे रैंक वाले हैं वो तो मिल ही जाएंगे, जिसमें तुम्हारे अच्छे रैंक हैं. जिसमें अच्छे रैंक नहीं है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो, अपडेट कर लो थोड़ा बहुत रैंक को, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर अपडेट कर लो, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें. जो तुमने रैंक बताया उसमें इंग्लिश भी मिल जाएगा, बट हाँ, वो फर्स्ट राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो थोड़ी श्योरिटी नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा सा उसको चेंजेस कर लो, ठीक है. ठीक है भैया, थैंक यू. अरे ये यून साई जो भी है उसने पूछा हुआ है कि पता ही नहीं उसे कि सर्टिफिकेट सेंट्रल है या स्टेट. तुम्हारा स्टेट क्या है ये तो बताओ पहले.
योन साई, नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 12 ही लोग बचे हो, बहुत पर्सनल मीटिंग हो गया तुम लोग का तो। देखो अभी पूछ लो जो पूछना है, बार बार फ़ोन और कॉल करोगे और चैट देखोगे और मैं मैसेज नहीं देखूंगा तो फिर बोलना मत कि मैसेज नहीं दिख रहा है। मुझे थोड़ा और भी काम होते हैं, मैं बहुत चीज़ें मैनेज करना होता है, तो थोड़ा सा वो है कि अब कितने दिनों तक डिवोटेड रहूँगा इसमें। अब तो तुम लोग का सारा काम हो ही गया है, बस प्रेफरेंस भी आ गया, रैंक भी आ गई, अब बस कॉलेज अलॉटमेंट बाकी है, फिर तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, काफ़ी कम लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आप लोगों के। भैया चैट हर्ष, तुम्हारा जो है ना ज्योग्राफी में रैंक 5000 है, ओबीसी है, तो तुम्हें मैंने बताया तो था बीए प्रोग्राम वाले में तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हैं, और ये ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में तुम्हारा रैंक बहुत ज़्यादा है। मे भी ऑफ कैंपस मिल जाए, और ज्योग्राफी और साइकोलॉजी के कॉलेज भी तो कम है, ये भी तो देखो, ये भी तो देखो। देखो एक बात बहुत दिमाग से एनालाइज करना, बहुत चीज़ें भूल गया मीटिंग में बताना, अभी याद आ रहा है कि अब मान लो किसी का रैंक अगर 5000 है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो, जितने लोग बचे वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। आपका अगर रैंक 5000 है और उस कॉलेज ही, उस कोर्स का कॉलेज ही अगर है 3 4 5 6 कॉलेज है बस, उसमें आपका 5000 रैंक है, फिर कहाँ से एडमिशन होगा? फिर तो एडमिशन नहीं होने वाला है आपका। वो 5000 रैंक, अब जैसे बीकॉम है उसमें आपका 5000 रैंक है तो उसमें आपका हो जाएगा, बिकॉज बीकॉम के 50 कॉलेजेस हैं, 55 कॉलेजेस हैं, 53 कॉलेजेस हैं, सॉरी। लेकिन वही अगर बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी का देखा जाए, अप्लाइड साइकोलॉजी का, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में 6 कॉलेज हैं सिर्फ। अब उस 6 कॉलेज में अगर आपकी रैंक 6000 आई है तो भाई बहुत मुश्किल है कि उसमें एडमिशन होगा, आई मीन, तो ये सारी दिक्कतें हैं। योन साई इज आस्किंग सर्टिफिकेट मेरा वाराणसी का है, इस ईयर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखो वाराणसी का हो या फिर कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, उसमें क्या होता है, 2 तरीके, हर एक स्टेट में होता है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, उसके बाद एक हायर लेवल बनता है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला हुआ है कि सेंट्रल लेवल पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे रहा है करके तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उससे नीचे वाला भी दे रहा है तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती है, बट स्टिल आप अगर करा लो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे जो है सर्टिफिकेट बनवा लो। एसडीएम लेवल पे जो बनता है उसको सेंट्रल बोला जाता है, ठीक है। कृष्णा इज आस्किंग, आई एम एमिंग फॉर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, माय ओबीसी का रैंक सर्टिफिकेट ब्लॉक क्या? लेवल का दे दिए हैं कॉलेज में। ओबीसी सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर ब्लॉक लेवल का होता है, उसका दे चुके हैं। तो उसको आप अपग्रेड कर लो। हर्ष, तुम तो बिहार से हो, तुम्हें पता है, मैं भी वहीं से हूँ। तो एक रिवेन्यू ऑफिसर होता है, उसके बाद जो है एक और होता है, उस तुम सर्विस प्लस की वेबसाइट पे जाके बिहार गवर्नमेंट की अप्लाई कर दो अपग्रेड करने का। वहाँ पे जाओगे सेक्शन में, सर्विस प्लस की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन में जाओगे तो 3 तरीके से पहले अंचल स्तर पर, फिर अनुमंडल स्तर पर, इस टाइप से होता है। तो तुमने अंचल स्तर पर बनवा लिया है जिसको रिवेन्यू ऑफिसर साइन करता है, उसके ऊपर वाला पे अप्लाई करो और उसकी फ़ोटोकॉपी वो रिक्वायर्ड होगी जो बनवाया है तुमने रिवेन्यू ऑफिसर वाला। तो 1 से 2 दिन में तुम्हारा जो है वो एसडीएम लेवल पे बन जाएगा और मेल पे आ जाएगा सर्टिफिकेट, तो दिक्कत नहीं है उसमें। सपना राजपूत इज आस्किंग लाइफ साइंस रैंक जो है 300 आउट ऑफ 600। देखो तुम्हारा चांस है, लाइफ साइंस के कॉलेज तो हैं, वैसे कुछ कॉलेजेस हैं, तो ऑफ कैंपस डेफिनेटली मिल सकता है तुम्हें। 300 आउट ऑफ 600 में ईडब्ल्यूएस पे ऑफ कैंपस ही मिलेगा 600 में से। अगर पॉसिबिलिटी हो तो साउथ मिल भी सकता है, बट उसका गारंटी नहीं है क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है और सारे नीट ड्रॉपर इस बार जो है वो हो सकता है ड्यू में अप्लाई कर रहे हो। ये भी बात एक बार सुन लो, जितने भी 8 लोग बचे हुए वो, कि जितने भी नीट ड्रॉपर हैं उसने, क्योंकि नीट में स्कैम हो गया है तो काफ़ी लोगों को कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ड्यू में अप्लाई किए होंगे
तो उन्होंने भी कंपटीशन बढ़ा दिया है इस बारी, नहीं तो आमतौर पे जो बीएससी कोर्सेज होती हैं वो खाली हो जाती हैं, मतलब खाली ही रहती हैं, मतलब उतना टफ कंपटीशन नहीं होता है। बट ये नीट वाले जितने भी बच्चे हैं उसका क्लियर नहीं होता है नीट ना, वही लोग बीएससी कोर्स करते हैं बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में। तो इस साल नीट स्कैम हुआ है तो मे भी उसकी कट ऑफ या फिर ज़्यादा हो, क्यों? क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनका सेकेंड ऑप्शन ही ड्यू होता है। नीट में तो हुआ नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस भरेंगे उससे बढ़िया वो लोग ड्यू में सोचते हैं आने के लिए, तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। हाँ, तो सबका थोड़ा ना बोल रहा हूँ, जो बीएससी कोर्स जिसने सपना राजपूत ने पूछा उसकी क्वेरी पे मैंने बोला है ना कि नीट वालों के कारण लाइफ साइंसेज जैसी कोर्सेज पे इफेक्ट पड़ सकता है, अप्लाइड साइंसेज वाली जो है वो उस पर पड़ सकता है इफेक्ट। तुम्हें थोड़ा ना बोल रहा हूँ, तुम्हारे बार कन्फ्यूजन में आ जाती हो, तुम्हारा जो कोर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, यू आर जस्ट वरिंग विदाउट एनी कॉज। अरे बहुत डाउट्स हैं तुम्हारे। तो अप्लाइड साइंस और लाइफ साइंस में जो है, लाइफ साइंस जो है थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, अप्लाइड साइंस में थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अब मैं मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ, फिर भी कोई बचा हुआ तो 1 मिनट में बता दो, नहीं तो मीटिंग को एंड करेंगे। 50 मिनट्स हो गए मीटिंग होते हुए। तो तीस 30,000 रैंक है तुम्हारा, फिर तो तुम दूसरा ही रास्ता देख लो। 30,000 रैंक आ रही है तो बहुत मुश्किल है। जूलॉजी और लाइफ साइंस कौन सा मिल सकता है? देखो जूलॉजी में भी अप्लाई कर दो, जूलॉजी में ज़्यादा कॉलेज हैं, लाइफ साइंस में कम कॉलेज हैं, तो दोनों में ही सही रहेगा। कैटेगरी कौन सा है? एसटी कैटेगरी है तो कुछ बोलूँगा नहीं, तो उससे ओबीसी वगैरह है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओबीसी है यार, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कोर्स देखो जिसमें कम रैंक आई हो। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी 8 के रैंक है, एनी चांसेस? देखो 261 है 600 में से, तो चांसेस तो हैं। माइक्रोबायोलॉजी में पता नहीं, कम कॉलेज है ना, इसलिए उसमें चांसेस ज़्यादा श्योर मैं नहीं बोल सकता, बट दूसरे कोर्सेज में ट्राई कर लो, मिल जाएगा। जूलॉजी में 8 के है, लाइफ साइंस में 5 से, तो तुम्हारा लाइफ साइंस में ज़्यादा चांस है मिलने का। आई होप सारा क्वेरीज क्लियर हो गया है। तो आई होप मीटिंग फ्रूटफुल रहा होगा। आप लोग जितने भी हैं ग्रुप में या फिर पर्सनली रिव्यू जरूर करें इस मीटिंग के बारे में, उसे हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे अच्छे तरीके से पोस्ट बना के यूज़ करेंगे, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हाँ ये मीटिंग सही रहा है या नहीं। जो भी ऑनेस्ट फीडबैक देना, मतलब लेकिन फीडबैक मैटर्स, फीडबैक तो देना ही पड़ेगा ना आपको, या ऑनेस्टली देना होगा, चाहे वो अच्छा हो या नेगेटिव हो, जो भी हो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक आप लोग जरूर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मीटिंग करेंगे जब प्रेफरेंस फर्स्ट एलोकेशन राउंड आ जाएगा उसके बाद, और तब तक के लिए आप ड्यू स्टूडेंट हेल्पर को फॉलो करें, उसमें सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे दी जा रही हैं। वेबसाइट हमारा चेक कर सकते हो आप dewstudenthelper.com। यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो हमारा सारी चीज़ें हैं। आप सोशल मीडिया एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू भैया।